हेलो सी वालों, फर्स्ट सेमेस्टर वालों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही साथ जो है आप अभी तक जो है आप लोग पोएम और प्रोज का जो है पूरा धुआं धुआं कर दिए होंगे और पूरा जो है पढ़कर एकदम कंप्लीट कर दिए होंगे, है ना। और साथ ही साथ जो है आप लोग का दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो तो जो मैराथन सीरीज है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है कि तो जो बच्चे अभी तक क्या है एसीसी नहीं पढ़े हैं या चैप्टर को अच्छे से नहीं देखे हैं तो कृपया करके जो है आप लोग मेरा दो मैराथन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहां पे पोयम एक पार्ट में है और एक पार्ट में प्रोज है, जहां पे दो प्रोज जो है हम ऑलरेडी डाल दिए हैं, द चाइल्ड और आउट ऑफ बिजनेस। और अब हम लोग जो है आज लास्ट जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट जो हम लोग का प्रोज बच गया था, राइट, जिस प्रोज का नाम है आई हैव अ ड्रीम, इसके बारे में जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोज में जो है किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं पहले, है ना, क्योंकि यहां से जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ सकता है ना। तो हम जो है पहले तो आपको क्या करेंगे, कहानी पूरा अच्छे से बताएंगे कि स्टोरी क्या है आई हैव अ ड्रीम, और इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट लाइनिंग को रिमार्क करवाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और कहाँ पे जो है आप लोग को नोट डाउन करना है और ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। आई हैव अ ड्रीम ये जो है एक बहुत ही मशहूर एक प्रोज है जो क्या करता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, इसका ऑथर कौन है, इसका पोएट कौन है, इस प्रोज का, इस स्टोरी का ऑथर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अभी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन है, ये एक ब्लैक पीपल के लीडर है, यानी अमेरिका में जो है ब्लैक पीपल के ये लीडर है, राइटर है, ऑथर है। और ये क्या करते हैं, ये एक ख्वाब देखते हैं, एक सपना देखते हैं, एक ऐसा सपना देखते हैं जहां पे अमेरिका में जो हमेशा से क्या होता है कि जो वाइट पीपल यानी जो गोरे लोग हैं, वो जो ब्लैक पीपल है यानी जो स्किन में जो काले लोग हैं अमेरिका में, उनके ऊपर बहुत अत्याचार, उनके ऊपर बहुत इनइक्वालिटी, उनके साथ इनजस्टिस और उनके साथ दुर्व्यवहार जो है हमेशा से ही होता रहा है। 500 वर्ष पहले से जो है ये अत्याचार जो है चल रहा है। और अब ये बता रहे हैं कि हम एक सपना देखते हैं जहां पे एक ऐसा अमेरिका देश को बनाना, एक ऐसे महान देश को बनाना चाहते हैं जहां पे अमेरिका जैसा एक महान देश, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका एक महान देश नहीं है, वो कहते हैं अमेरिका एक महान देश है और हम एक ऐसा अमेरिका को देश देखना चाहते हैं जहां पे जो वाइट पीपल हो और जो ब्लैक पीपल हो उनको इक्वल राइट्स दिया जाए, इक्वल फ्रीडम दिया जाए और उनको हर जगह उनके साथ भी जस्टिस किया जाए, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनको किसी भी तरीके से उनके कलर के रंग के आधार पे उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का मतलब डिफरेंशिएशन, इनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए। और यही बात जो है वो क्या करते हैं, एक प्रोटेस्ट है और एक मूवमेंट कर रहे हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट किए हुए हैं ब्लैक पीपल्स के राइट्स के लिए, ब्लैक पीपल्स के फ्रीडम के लिए, ब्लैक पीपल्स के इक्वालिटी के लिए। ये क्या करते हैं कि एक मूवमेंट स्टार्ट किए हैं और इस मूवमेंट में वो कहते हैं कि एक मेरा ड्रीम है कि मैं तब तक इस मूवमेंट को जो है एक ऐसा अमेरिका, एक ऐसा अमेरिका देश देखना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोशल इनइक्वालिटी ना हो, सब लोग अच्छे से जिए, सब लोग अच्छे से रहें, हर व्यक्ति क्या करे अमेरिका में खुशहाल तरीके से जिए, सबको एक बराबरी का हक मिले, सबको एक तरीके का न्याय मिले, किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और दुर्व्यवहार ना हो, है ना। तो ये जो है एक्चुअली आई हैव अ ड्रीम जो ये स्टोरी लिखते हैं, ये एक्चुअली क्या है, 28 अगस्त 1963
में क्या होता है कि एक फेमस स्पीच देते हैं जब सिविल राइट्स मूवमेंट यानी ब्लैक पीपल का जो मूवमेंट चल रहा होता है, वो जब वाशिंगटन के तरफ जा रहा होता है, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा सभा वहां पे जो है बैठे हुए थे ब्लैक पीपल, और वहां पे उस सभा को संबोधित करते हुए ये एक स्पीच देते हैं, और उसी स्पीच के ऊपर जो है वो पूरा स्पीच ही जो है इनका एक स्टोरी बन जाता है, जिस स्टोरी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, आई हैव अ ड्रीम। यानी जो वहाँ पे स्पीच देते हैं कि ये हमें आंदोलन किस तरीके से करना चाहिए, हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और अमेरिका के संविधान और जो अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे, जो मेकर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जो बात संविधान में लिख कर गए हैं कि सभी लोगों को जो है एक जैसा देखा जाएगा, सभी लोग को न्याय दिया जाएगा, सभी लोग को आज़ादी मिलेगी, सभी लोग को राइट टू लाइफ होगा, राइट टू लिबर्टी होगा, और राइट टू परसूट ऑफ हैप्पीनेस होगा, है ना। इसको जो है अब समय आ गया है कि हमें इंश्योर करना है, जो आज तक ब्लैक पीपल्स को नहीं मिला है। अमेरिका का संविधान में ये सब कुछ दिया गया है सभी लोगों के लिए, लेकिन ब्लैक पीपल को आज तक ये अधिकार से वंचित रखा गया है। तो अब समय आ गया है जहां पे हमें अपने अधिकारों को, अपने हक को लेने के लिए हमें एक कंटिन्यूअस मूवमेंट करना पड़ेगा। और ये जो स्पीच देते हैं, यही स्पीच एक्चुअली आई हैव अ ड्रीम के नाम से जाना जाता है। बाद में यहाँ इस स्पीच में और इस आई हैव अ ड्रीम स्टोरी में अगर देखा जाए, तो ब्लैक पीपल जो है जिनको कहा जाता था नेग्रस, तो जो नेग्रस होते थे ना, उनको हमेशा से ही क्या होता है कि अमेरिका में उनकी स्किन कलर ब्लैक होने के कारण उनको बेसिक जो राइट्स है, बेसिक जो अपॉर्चुनिटी है, उनसे उनको क्या किया जाता था, वंचित रखा जाता था, डिप्राइव्ड किया जाता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनका समाज में कोई स्टेटस नहीं था। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे अमेरिका के स्टेट है, मिसिसिपी, न्यूयॉर्क, जहाँ पे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। बहुत सारे ऐसे भी जगह है अमेरिका में जहाँ पे उनको जाना मना है, मतलब अपने ही देश में उनको नागरिक के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको इंसान के आधार पर ट्रीट नहीं किया जाता है। मतलब इतना दुर्दशा खराब है। एक तरफ अमेरिका को हम लोग सोचते कितना बड़ा देश है, कितना पढ़ा लिखा देश है, लेकिन उसी देश में कुछ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी है जो कलर के आधार पे है, कि वो लोग वहाँ पे कलर के आधार पे क्या करते हैं, तय होता है कि लोगों का वहाँ पे स्टेटस क्या होगा। ये तय होता है कि बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके कलर के आधार पर तय होता है। वहाँ पे वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये भी कलर के आधार पर तय होता है ना। और किस होटल और रेस्टोरेंट में कौन जाएगा, ये भी डिसाइड होता है कलर के आधार पे। तो ये जो इतना हर जगह ब्लैक पीपल को जो है उनके बेसिक जो लिबर्टी है, जो बेसिक राइट्स है, हालांकि कानूनी जो उनको अधिकार मिला गया है उससे भी उनको वंचित रखा गया है वाइट पीपल के द्वारा। तो ये आंदोलन जो है वहाँ पे ब्लैक पीपल को हमेशा हमेशा के लिए इमेंसिपेट कर देने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए इनको इन तमाम डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन से निताब पाने के लिए है, जस्टिस पाने का है, इक्वालिटी के लिए लड़ाई हो रहा है, लिबर्टी के लिए लड़ाई हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो है लड़ाई चल रहा है सिविल राइट्स का, कि नागरिक का अधिकार और नागरिकता होने के आधार पे हमें नागरिक अधिकार जो हमारे संविधान हमको देता है उससे हमें क्यों वंचित किया गया है, उसे हमें देनी चाहिए। तो ये इसके लिए क्या होता है कि ब्लैक पीपल लोग जो है क्या करते हैं, अमेरिका में 1963 के टाइम पे क्या करते हैं, बहुत बड़ा सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और डिमांड करते हैं अपने इक्वल स्टेटस का, इक्वल राइट टू लाइफ का, राइट टू लिबर्टी का, राइट टू हैप्पीनेस का। ये तमाम चीज़ें क्या करते हैं, वो मांग करते हैं। अब बात होता है कि अमेरिका में जो ये कंटिन्यूअस वो लोग क्या करते हैं, डिमांड कर रहे हैं तीन चीज का, कि जो अमेरिका का संविधान सभी को देता है वो हमें क्यों नहीं मिला है, हमें केवल इस आधार पे क्यों डिप्राइव किया जा रहा है कि हम काले हैं, काले हैं तो क्या हम पाप कर दिए हैं, काले हैं तो क्या हम ईश्वर के बच्चे नहीं हैं।
तो फिर हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार और हमारे साथ इतना अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों? है ना, अमेरिका में रहकर हमें अमेरिका में किसी भी तरीके का कोई स्टेटस, कोई वजूद नहीं है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में ये कहते हैं कि हमें आंदोलन तो करना है, लेकिन ये आंदोलन कैसा होना चाहिए? नॉन वॉयलेंस, यानी अहिंसात्मक होगा। और कैसा होना चाहिए? पीसफुल मेथड। हम जो आंदोलन करेंगे उसमें अहिंसात्मक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम अपने बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। और अब की बार रुकना नहीं है, ये आंदोलन तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमें जो हमारी डिमांड है, जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगी, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग का क्या विजन है। ये बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग कि हमारा विजन है अमेरिका को एक यूनिफाइड अमेरिका बनाने का। हमारा आज अमेरिका के लोग जो रंग में बटे हुए हैं, जो जाति में बटे हुए हैं, उनको यूनाइट कर देना है, सभी के साथ न्याय करना है। यूनिफाइड अमेरिका जहाँ पे वाइट पीपल, ब्लैक पीपल एक साथ बैठे, हाथ मिलाए, एक साथ खाना खाए और एक साथ सुख दुख में क्या करे, रहें एक साथ, है ना। जहाँ पे किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच नहीं होगा। उस तरीके का ये सपना देखते हैं अमेरिका को बनाने का, जहाँ पे भाईचारे की भावना हो सभी लोगों के बीच। जहाँ और ये लिंकन मेमोरियल एक जगह है, एक एरिया है जहाँ पे 2.5 लाख लोग क्या है, ब्लैक पीपल बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो स्पीच देते हुए हैं और ये सारा स्पीच ब्लैक पीपल सुनते हैं और अपने प्रोटेस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो कई दफा पूछ रहे थे कितने सारे लोग इकट्ठा हुए थे, 2.5 लाख लोग जो है इनके बातों को सुन रहे थे। और ये बताते हैं कि अमेरिका में एक जो है कि पीपल आर जज्ड नॉट बाय हिज स्किन कलर बट बाय कैरेक्टर। वो बोलते हैं लोग जो है, लोगों का जो जजमेंट है, लोगों को आप जो है उनकी स्किन कलर पे नहीं जज कीजिए, बल्कि उनके चरित्र के आधार पे जो है लोगों को जज करना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हम लोग का जो लड़ाई है 500 वर्षों पहले क्या किया गया था, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था। कितना साल पहले? 500 वर्षों पहले क्या होता है कि अमेरिका में क्या होता है, इमेंसिपेशन, यानी सभी को मुक्ति कर दिया जाएगा, स्लेव सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाएगा, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का बात किया गया। लेकिन ये 500 वर्ष पहले जो बात खत्म करने का बात किया गया था, यह आज भी चल रहा है। आज भी ब्लैक पीपल को अमेरिका में व्हाइट पीपल अपने अपने को उनका मास्टर मानते हैं और ब्लैक पीपल को स्लेव मानते हैं और दास मानकर उनसे काम करवाते हैं और उनसे सही मुंह से बात तक नहीं करते हैं। वही बात हो गया कि अब समय आ गया है कि ये जो नेग्रो स्लेव्स हैं, ये जो ब्लैक पीपल जिसको नेग्रो स्लेव्स कहा गया है ना, अब ये लोग क्या करेंगे, आज 100 साल बाद आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा बेड चेक है, हम लोग को जो बेड चेक दिया गया है, बेड चेक मतलब ब्रोकन और फेक प्रॉमिस हमसे किया गया है, यानी हमसे बहुत बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया गया है कि सभी को आज़ादी मिलेगी, सभी को न्याय मिलेगी, सभी को समानता मिलेगी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो अब ये बता रहे हैं कि अब हमें ये जो लड़ाई है ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हमें फ्रीडम और इक्वालिटी नहीं मिल जाए, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगा पूर्ण तरीके से, और जब तक हमें इक्वालिटी नहीं मिल जाएगा, इक्वल स्टेटस नहीं मिल जाएगा वाइट पीपल की तरह, तब तक हम ये आंदोलन को जो है नहीं रुकने वाले हैं। हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, है ना, हमें ये सब कुछ चाहिए और तब तक ये नहीं रुकेगा जब तक कि हमें ये सब कुछ ना मिल जाए। वो क्या बोलते हैं कि हमें नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाता, हमें नागरिकता का अधिकार भी चाहिए। बट ये सारा जो मूवमेंट,
यहाँ पे बोलते हैं मार्टिन लूथर अपने सारे ब्लैक पीपल को कि ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए जो हम आंदोलन ये कर रहे हैं, ये डिसिप्लिन और डिग्निटी के साथ आंदोलन करना है। यानी यहाँ पे मर्यादा के साथ साथ अनुशासन में रहकर जो है हमें आंदोलन करना है। कोई आगजनी नहीं करना है, कोई वॉयलेंस क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल पीसफुल तरीके से। और हमें अपने फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल एकदम नहीं करना है, कोई फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सोल फोर्स का इस्तेमाल करना है। आत्मा की शक्ति से हमें क्या करना है, लड़ाई करना है। हमें किसी भी तरीके का हाथापाई मारपीट नहीं करना है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, लास्ट स्टांजा में कहते हैं कि हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम ब्लैक पीपल को इक्वालिटी ना मिल जाए और हम लोगों को फ्रीडम ना मिल जाए कि हम लोग भी अमेरिका के किसी भी होटल, किसी भी रोड पे हम लोग फ्री तरीके से चल पाए, कोई रुकावट ना हो, कोई पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार ना करे, हमें मारे ना, हमें टॉर्चर ना करे। क्योंकि अमेरिका में ब्लैक पीपल के ऊपर जो है पुलिस के द्वारा जो है बहुत टॉर्चर किया जाता था। वो कुछ भी करते हैं तो उनको करने नहीं दिया जाता, उनको जेलों में डाल दिया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत उनके साथ अत्याचार होता है। तो बोलते हैं हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे और अपने आंदोलन को नहीं खत्म करेंगे जब तक कि हम लोग को ये आश्वासन ना मिल जाए कि हमें हर जगह इक्वालिटी मिलेगा, वो चाहे होटल में हो, चाहे हाईवे में हो। और पुलिस का जो ब्रुटलिटी है, पुलिस का जो इतना अत्याचार है, ये हमारे ऊपर बंद हो जाएगा तब। और क्या है, हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ किसी भी तरीके का कलर के आधार पे उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, उनको किसी स्कूल, किसी कॉलेज में जाने से उनको रोका ना जाए, है ना। और साथ ही साथ उनको बेसिक रेपुटेशन और डिग्निटी मिलनी चाहिए, वो जहाँ भी जाए, स्कूल में, कॉलेज में, पब्लिक प्लेस में। क्योंकि ब्लैक पीपल के बच्चों के साथ कोई भी जो है संबंध नहीं बनाना चाहता है, कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता है, कोई भी उससे सीधा मुंह बात नहीं करता है। बट उनको भी रिस्पेक्ट और डिग्निटी जब तक नहीं मिलेगी हमारे बच्चों को, तब। तो इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि उनके बच्चों के साथ किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये तब तक, जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, ये जारी रखेंगे आंदोलन। इसके अलावा ब्लैक पीपल को जो है उनके पॉलिटिकल राइट्स यानी वोटिंग राइट से भी जो है डिप्राइव्ड किया जाता है अमेरिका के बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि मिसिसिपी, जैसे कि न्यूयॉर्क। इन दो स्टेट में जो है ब्लैक पीपल को जो है वोट डालने का भी जो है अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। उनको वोट डालने तक नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको कहा जाता था कि तुम इस लायक नहीं हो, क्योंकि तुमको यहाँ पे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी इनको सिटीजन नहीं माना जाता था। और यही कारण है कि सिटीजन नहीं माना जाता था तो इनको वोटिंग राइट्स भी जो है इनको देने से ये लोग क्या करते थे, डिप्राइव कर देते थे। इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसके अलावा ब्लैक पीपल को अमेरिका के बहुत सारे ऐसे शहर और बहुत सारे ऐसे चौराहा है और बहुत सारे ऐसे सिटी है जहाँ पे इनके साथ भारी अन्याय किया जाता था, बहुत ज़्यादा इनके साथ टॉर्चर किया जाता था। जैसे कि बहुत सारे स्टेट का नाम बताते हैं, मिसिसिपी, अल्बामा, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, लुइसियाना एंड स्लम्स एरिया एंड नॉर्थर्न सिटी। ये तमाम शहरों के नाम बताते हैं कि इन तमाम जगहों पे जो वाइट पीपल, ब्लैक पीपल के साथ वाइट पीपल जो अत्याचार करते हैं, इनइक्वालिटी इनके साथ करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, इनके बेसिक राइट्स को जो है इंजॉय करने से इनको रोकते हैं। और तरह तरह का जो मल्टीपल तरीके का जो ऑपरेशन इनके ऊपर किया जाता है, जब तक इसका उनको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक वे लोग जो है आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और वो वहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हिल भी है, हिली एरिया भी है अमेरिका में। अमेरिका तो थोड़ा पर्वतीय जगह, तो जहाँ पे हिली एरिया है जैसे कि रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जहाँ पे अमेरिका के जो वाइट पीपल है वे अपने आप को वहाँ पे जो है मास्टर मानते हैं,
और हम जो ब्लैक पीपल है हम लोग को वे दास मानते हैं और दास मानकर जो है हमारे ऊपर शासन करते हैं और हमें बेगारी का काम करवाते हैं, यानी फोर्सफुल लेबर हमसे करवाते हैं और काम करवा के हमसे जो है हमें पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि तुमको भगवान पैदा ही किया है किसके लिए, काम करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए। हम तुम्हारा मालिक है और तुम हमारे दास हो। तो ये जो हमारे ऊपर अमानवीय है ना, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी जो हमारे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है हम वाइट पीपल के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा जो है तब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि ये व्यवस्था चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि हम सभी जो है ब्लैक पीपल और वाइट पीपल जो है एक साथ भाईचारे की तरह रहें। और उसके बाद ये भी बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहाँ पे भयंकर इनके ऊपर जो है ब्रुटलिटी होता है, भयंकर पुलिस का टॉर्चर, वाइट पीपल का टॉर्चर, हर जगह इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जैसे कि मिसिसिपी में जहाँ अन्याय इनके साथ बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट में बोलते हैं कि ये आंदोलन तब तक चलती रहना चाहिए जब तक कि अमेरिका के हर कोने से क्या हो, स्वीट ऑफ लिबर्टी का जो है धुन नहीं आने लगे, यानी स्वीट ऑफ लिबर्टी का, स्वीट ऑफ हैप्पीनेस का, स्वीट ऑफ राइट टू लाइफ का, जब तक हमारे संविधान निर्माता जितने भी संविधान में जितने भी हमारा प्रॉमिस किए हैं, जितने भी वो नोटबुक यानी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अधिकार, जितने भी राइट्स, जितने भी जो हम लोग को बेसिक अधिकार सभी लोग को दिया गया है, वो अधिकार जब तक ब्लैक पीपल को नहीं दिया जाएगा और हर जगह से जब तक इनइक्वालिटी और जो हम लोग को एक बैरियर हर जगह हम लोग को एक ऑब्स्टिकल के रूप में माना जा रहा है, जब तक ये खत्म नहीं होगा पूर्णतः तरीके से, पूरे तरीके से, और जब तक हमारे सारे संविधान में जितने भी प्रावधान और नोटबुक में प्रॉमिस सभी अमेरिका वासियों के लिए किया गया जो हम लोग को जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता ही रहेगा कंटिन्यू। सो आशा करते हैं कि आप लोग को आई हैव अ ड्रीम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही साथ जो है हम कुछ ही समय बाद जो है आप लोग का MCQ सॉल्व्ड जो है ACC पेपर का जो है अपलोड कर दे रहे हैं, जहां पे आप लोग जो है ये सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से पढ़ने के बाद जो है MCQ जो है आप लोग सॉल्व कर लो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि आप जितना पढ़े और जितना आप समझे, ये इसके आधार पे आप क्या क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन है उसको आप ब्रेक कर पा रहे हो, उसको आप क्या सॉल्व कर पा रहे हो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो यानी आपकी जो तैयारी है बहुत तगड़ा हुआ है, A ग्रेड का हुआ है ना। और अगर नहीं कर पाते हो तो एक बार और जाकर जो है रिवीजन कर लो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, कल एग्ज़ाम है। तो आज पूरा अपने समय को लगा दो कि अगर साल भर नहीं पढ़े हो मेरे दोस्त तो एक दिन तो लगा ही दो, क्योंकि बहुत इजी है। और अगर जो बच्चे अभी तक पोएम और प्रोज कंप्लीट नहीं किए हैं, मेरा दोस्त मैराथन का जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोडेड है, पोएम का अलग से और प्रोज का अलग से, अच्छे से करके चले जाओ। 50 में 50 आने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके साथ ही साथ आपको और कौन सा पेपर में सजेशन चाहिए, किस पेपर में आपको डाउट है जिसको हमें करवाना चाहिए, तो आप वो भी जरूर कमेंट में करके देना। आपका भाई आपके लिए जो है वो सारा सजेशन के साथ साथ क्लासेस भी जो है आप लोग का करवा देगा। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो और ऑल द बेस्ट। कल का एग्जाम जो है आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।